स्थान देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे खबरों की किसानों की समस्याओं से, जहां गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों का हंगामा जारी है। किसानों और पुलिस के बीच इस बीच धक्का मुक्की तक हो गई है। अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर किसान नाराज हैं। कलेक्टर के कार्यालय में नाराज किसान घुस गए। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का प्रदर्शन जारी है। जिला कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुआवजे की भी मांग की जा रही है किसानों द्वारा। साथ ही साथ नकली बीज बांटने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रशासन से कर रहे हैं किसान। अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। जिला कलेक्टर के बाहर नहीं आने पर किसान नाराज हैं। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इस दौरान गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों का यह हंगामा है। अनूपगढ़ से खबर है, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की मुख्य वजह गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसल है। और इसकी कारण यह है, आरोप किसानों का यह है कि बीज बांटने वाली कंपनी ने नकली बीज किसानों को बांटे हैं, जिसके बाद ये पूरा विवाद हो रहा है और किसानों का लगातार नाराजगी जो है प्रशासन को झेलनी पड़ रही है। संवाददाता कुलदीप कुमार गोयल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। कुलदीप, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो उस कंपनी के खिलाफ जिसने नकली बीज बांटे हैं। क्या कुछ अभी अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ तीनों जिलों के अंदर ही गुलाबी सुंडी के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। आज अनूपगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या के अंदर किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जिला कलेक्टर द्वारा किसानों को एक उनके शिष्टमंडल को अंदर बुलाया गया, लेकिन किसानों की मांग थी कि जिला कलेक्टर किसानों के बीच में आकर उनकी बात सुने, उनका ज्ञापन ले। लेकिन 15 मिनट तक जब कलेक्टर बाहर नहीं आई, ऐसे में किसानों का जो सब्र था वो जवाब दे गया और बड़ी संख्या के अंदर जो किसान वो नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुस गए। वहां जो पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। जब हंगामा बढ़ने लगा, ऐसे में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बाहर आई और उन्होंने किसानों से जो उनका ज्ञापन है वो लिया। किसानों की मांग है कि जो गुलाबी सुंडी के कारण उनकी फसल खराब हुई है, इसके साथ साथ जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है वो धीमी है। उसकी जो गिरदावरी की प्रक्रिया है, क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया है, उसमें तेजी लाई जाए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। और 5 दिन का अल्टीमेटम किसानों ने जिला कलेक्टर को दिया है ताकि 5 दिनों के अंदर अंदर जो क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाए। जी तो कुलदीप, इसमें प्रमुख मांगों में किसानों की एक तो है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा क्या मुआवजे की भी मांग किसान कर रहे हैं? देखिए, किसानों की मांग ये है कि बीटी कॉटन का जो बीज था, किसानों का कहना है कि वो बीज उन्हें नकली दिया गया, क्योंकि बीटी कॉटन के बीज के ऊपर बताया जा रहा है कि गुलाबी सुंडी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या के अंदर तीनों ही जिलों के अंदर बीटी कॉटन का जो बीज किसानों को मिला, उसके ऊपर गुलाबी सुंडी का प्रभाव हुआ। ऐसे में उनकी जो फसलें हैं वो चौपट हो गई। किसानों की एक मांग ये भी है कि पिछले साल शीतलहर के कारण सरसों की जो फसल थी उसके अंदर खराबा हुआ था, उसका जो मुआवजा है वो भी इन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। तो किसानों का कहना है कि अब की बार जो तेज अंधड़ बारिश के कारण इनकी फसल खराब हुई, बीटी कॉटन के बीज के कारण जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जो पिछले साल शीतलहर के कारण जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा भी इन्हें दिया जाए ताकि जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो सके। जी, प्रशासन की तरफ से क्या रुख इख्तियार किया गया है? क्या जिला कलेक्टर जो है वो सुन रहे हैं किसानों की बात, सुन रही है क्या वो किसानों की बात? क्या उनकी तरफ से रिस्पांस दिया गया है? देखिए, आज हमारी श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि गंगानगर जिले की अगर बात करें तो वहां पर जो क्रॉप कटिंग का काम है वो लगभग 90% तक पूरा करवा लिया गया है। लेकिन अनूपगढ़ जो जिला नया बना है वहां पर अभी ये काम है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और किसानों को ये आशंका है कि आचार संहिता के कारण जो ये मुआवजे की प्रक्रिया है या क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो उनका ये कहना है कि ये जो प्रक्रिया है धीमी रह जाएगी और ये कहीं चुनावों के चक्कर में किसानों की जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो ना कहीं ठप होकर रह जाए। ऐसे में अनूपगढ़ जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है। उन्होंने हालांकि ये आश्वासन तो दिया है कि जल्दी ही क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा और उसमें तेजी लाई जाएगी। लेकिन किसानों ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन में अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो वे आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। नहीं तो कुलदीप, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था बीज सप्लाई करने का, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन द्वारा? कोई जांच भी नहीं बिठाई गई?
कि बीज नकली दिए गए या असली दिए गए? देखिए, हमारी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये जो फसल खराबा हुआ है तीनों ही जिलों के अंदर, वो मौसम की खराबी के कारण हुआ, क्योंकि जुलाई के अंदर अत्यधिक बरसात हुई, उसके अंदर जो इस फसल के पौधे थे वो अत्यधिक रूप से बढ़ गए, और अगस्त में और सितंबर आधा महीना इसमें बारिश ही नहीं हुई। ऐसे में जो फसल है उसके अंदर गुलाबी सुंडी का प्रभाव हो गया। कृषि विभाग का ये मानना है कि गुलाबी सुंडी की वजह जो है वो बीज नहीं होकर मौसम है। ऐसे में अभी तक इस दिशा के अंदर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ, किसानों के इस संघर्ष को रिपोर्ट कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात